शाम का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बारिश होने के आसार थे। राकेश और उसके दोस्त एक पुरानी वीरान हवेली के पास खड़े थे, जो गांव से दूर सन्नाटे में लिपटी थी। कहते हैं, इस हवेली में एक आत्मा का वास है, एक रहस्यमयी महिला की आत्मा, जो हर रात हवेली में घूमती है। गांव वाले उसे हवेली की मालकिन कहते थे और वहां जाने से खौफ खाते थे। लेकिन राकेश और उसके दोस्तों को रोमांच की तलाश थी। क्यों ना आज रात इसी हवेली में रुकें? राकेश ने जोश में कहा। हमें देखना चाहिए कि ये कहानियां सच हैं या सिर्फ अफवाहें। उसकी बात सुनकर दोस्तों में भी हिम्मत जागी और वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर कोने में जाले, फर्श पर धूल और अजीब सी ठंडक। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, एक तेज ठंडी हवा का झोंका उन पर से गुजरा। क्या क्या सच में यहां कोई है? एक दोस्त ने हकलाते हुए कहा। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी। पेंटिंग में एक खूबसूरत महिला थी और उसकी आंखें जैसे उन सबको घूर रही हों। राकेश ने पेंटिंग को छूने की कोशिश की ही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी चौंक गए और दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद था। तभी कमरे में एक धीमी लेकिन खौफनाक हंसी गूंजने लगी। तुमने मुझे परेशान करने की हिम्मत कैसे की? सभी दोस्त कांपते हुए एक कोने में सिमट गए। तभी एक कोने से सफेद साड़ी में एक महिला का धुंधला अक्स प्रकट हुआ। वह हवा में तैरती हुई उन सबके पास आई। उसकी लाल आंखें जैसे जल रही हों। क कौन हो तुम? राकेश ने डरते हुए पूछा। महिला ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। सालों पहले मैं यहां रहती थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और इस हवेली में कैद कर दिया। तब से मेरी आत्मा यहां भटक रही है और अब जो भी यहां आता है, वह मेरे श्राप का शिकार बनता है। सभी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। दोस्तों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा, हर खिड़की, सब अपने आप बंद हो चुके थे। महिला की आत्मा ने अपना हाथ उठाया और कमरे में चीजें खुद ब खुद हवा में उड़ने लगीं। तुम तुम हमसे क्या चाहती हो? राकेश ने कांपते हुए साहस जुटाकर पूछा। मैं चाहती हूं कि मेरी आत्मा को शांति मिले, महिला ने ठंडी आवाज में कहा। मेरे पति ने मुझे यहां कैद करके मार दिया। अब बस वही लॉकेट है जो मुझे मुक्ति दे सकता है। राकेश और उसके दोस्तों ने सहमति में सिर हिलाया। महिला ने कहा, अगर तुम मेरे पति की कब्र से वह लॉकेट लाकर मुझे दे सको, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। वे किसी तरह हवेली से बाहर निकले और कब्रिस्तान का पता करने लगे। देर रात वे उस कब्रिस्तान पहुंचे जहां महिला का पति दफन था। कब्र खोदते ही उन्हें वह पुराना लॉकेट मिल गया। जैसे ही उन्होंने लॉकेट उठाया, हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और फिर वही हंसी गूंज उठी। अब लौटकर हवेली में आओ और मुझे वह लॉकेट दो। कांपते हुए दोस्त वापस हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने लॉकेट महिला की आत्मा को सौंपा, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति छा गई। अब मैं आजाद हूं, उसने धीरे से कहा और हवा में धीरे धीरे विलीन हो गई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राहत की सांस लेते हुए सभी दोस्त भागते हुए हवेली से बाहर निकल आए। लेकिन तभी पीछे से एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी, जो हवेली की दीवारों में गूंज रही थी, जैसे वो आत्मा अभी भी वहीं कहीं मौजूद हो।